अन्नू वो देख चाउमीन वाले भैया। वंदना आज तो मैं पनीर वाली चाउमीन खाऊंगी। अन्नू तू बता तू कौन सी चाउमीन खाएगी, सिंगापुरी चाउमीन या फिर चिली गार्लिक या फिर पनीर, बता कौन सी खाएगी। हाँ हाँ एक और, या तो तू हक्का नूडल्स खाएगी या वेज चाउमीन। अरे अन्नू कुछ बोल ना, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलेगी तो जब इसकी जेब में पैसा होगा, जो इस पे है नहीं। चाउमीन खाने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं, और इस गरीब फटीचर पे पैसे कहाँ से होंगे? हमने तुझसे पूछा, हमने जैसे बात करी जो तू यहाँ पे ज्ञान दे रहा है। वरना रहन देना, वो सही तो कह रहा है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि इस गरीब की इतनी औकात कहाँ कि ये रोज रोज कैंटीन में जाके अच्छा अच्छा खाना खा सके। वो तो तुम इसके अमीर दोस्त हो, इसलिए रोज कैंटीन चले जाती है। और हाँ, इसकी जेब में अगर तुम हाथ डाल के देखोगे ना तो 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे। चाउमीन खाना तो दूर की बात है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसको अपने ग्रुप से निकाल दो, लेकिन तुम्हें तो ये बात समझ नहीं आती। जिस दिन ये तुम्हारे पैसों का खा खा के तुम्हें कंगला कर देगी ना, तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। सबके बर्थडे पे आ जाती है पार्टी लेने, और जब पार्टी खत्म हो जाती है तो गिफ्ट तो छोड़ो, 1 रुपए की टॉफी तक नहीं देती। सौरभ यार तू ये क्या बोल रहा है? उसे देख कितना बुरा लग रहा होगा। तू पागल तो नहीं हो गया? पागल मैं नहीं, पागल तुम दोनों हो चुके हो उसकी दोस्ती के चक्कर में। ये गरीब है ना, तो ये गरीब लोगों को ना फ्री का ही माल चाहिए होता है। ये गरीब लोग ना किसी के सगी नहीं होते। अंदर ही अंदर तो ये जलती होगी तुम्हारे से, और मुंह के सामने तुम्हारी दोस्त है। चल निकल यहाँ से। और ना मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तू मेरे दोस्तों के साथ अब घूमी तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। सही हुआ गरीब के साथ, तुम जैसे गरीबों के औकात ना यही है। सौरभ तेरी इतनी हिम्मत। जान पे छोड़ो मुझे, छोड़ो। बड़ी तेज लग रही है, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत तेज लग रही है, छोड़ो मुझे। जान पे देखे। अरे अरे वरना उसे और मत मार, उसे बहुत लग रही होगी और वो टीचर से कंप्लेन कर देगा। अन्नू आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसको पता लगना चाहिए ना कि क्या होता है। हम नहीं आज के बाद ना तू मत आ जाइए हमारे ग्रुप में, निकल जा यहाँ से। तोड़ेंगे कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। चल नहीं तो जारू जारू। साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू वंदना ध्रुवी, तुम लोग मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। वैसे वो सही तो कह रहा था, मैं बहुत गरीब हूँ और तुम लोग बहुत अमीर। तुमने उसे बेफालतू में बहुत ज्यादा मार दिया। और हाँ, तुम लोग अब से अकेले कैंटीन चले जाया करना, अब मैं नहीं जाया करूंगी तुम्हारे साथ। मैं जो भी लाऊंगी घर से, सूखी रोटी ब्रेड, मैं वही खा ले करूंगी। अरे अन्नू तू रो मत, ये अमीर गरीब ना कुछ नहीं होता, और तू बेफालतू में उसकी बातों में आ गई। हम ना तेरे दोस्त हैं, थे और रहेंगे। और हाँ, दोस्ती में ना कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाता। क्यों ध्रुवी, मैंने सही कहा ना? हाँ वंदना तूने सही कहा। चल अब कैंटीन चल रहा है, तू सैर में तो आजा, तेरे को माजा खिलाऊंगी। चल। आज अन्नू भी नहीं आई, उसके बिना यार मन नहीं लग रहा ना। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा उसके बिना। कितना बोर हो रहा है। अरे हाँ, आजकल वो वायरल फीवर नहीं चल रहे हैं, तो शायद अन्नू को वही हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, उसे छुट्टी मार ली होगी। पर यार आज का दिन ना बहुत बोर गया। हाँ यार वंदना आज पूरे 3 दिन हो गए, आज भी अन्नू स्कूल नहीं आई। हाँ यार, मैंने क्लास टीचर से भी पूछा था तो उन्होंने बोला मुझे भी नहीं पता वो क्यों नहीं आ रही। और पता है मैं उसको फोन करी तो फोन भी नहीं लग रहा है। यार मुझे देखना पड़ेगा, आज ना छुट्टी के बाद ना उसके घर चलेंगे, उसका ना हालचाल पूछेंगे क्या हुआ है उसे। अरे ये क्या हुआ? अरे यहाँ तो अन्नू का घर था ना, ये सब क्या हो गया? ये क्या हुआ? अन्नू ये सब क्या हो गया? अरे मैं बताता हूँ क्या हुआ। अन्नू कहाँ है? क्या हुआ उसे? तुझे पता नहीं है क्या, 3 दिन पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी और देख नहीं लिया तबाही, पूरी बस्ती बह गई, पूरी बस्ती में तबाह हो गई। उस बाढ़ में ना तुम्हारी फटीचर दोस्त अन्नू वो भी बह गई और उसका बाप भी बह गया। सही हुआ पूरा परिवार डूब गया। क्या?
अन्नू नहीं रही। मेरे दिल की दुआ है कभी दूर तू रोते रहो, लेकिन अब वो वापस कभी नहीं आएगी। और सही हुआ, अब मुझे स्कूल में कभी उसका चेहरा नहीं देखने पड़ेगा। बहती हवा सा था वो। मेरे दिल की दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना जीना वो दिन कभी ना आए। अरे यार बच्चों, तुम दोनों को क्या हो गया? मैं तुम्हें कई दिन से नोटिस कर रही हूँ, तुम लोग बहुत सैड रहते हो। मम्मी 3-4 दिन से ना अन्नू स्कूल नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि हम अन्नू के घर चले जाते हैं। जब हम वहाँ उसकी बस्ती में गए तो हमने देखा वहाँ कोई भी नहीं था और सारे घर तहस नहस हो रखे थे। फिर सौरभ आया, सौरभ ने हमें बताया कि उसके घर में ना बाढ़ आ गई और सारी बस्ती बह गई। क्या वो पूरी बस्ती बह गई? अन्नू और उसके पापा नहीं रहे अब? यार वो लड़की तो बहुत अच्छी थी, बहुत संस्कारी थी, और उसके पापा भी बेचारे कितने सीधे थे, कितनी मेहनत करते थे अपना घर चलाने के लिए। बच्चों एक काम करो, तुम दोनों रो मत। मुझे पता है वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, दुख तो होता ही है, बट अब भगवान की मर्जी के आगे कौन क्या ही कर सकता है। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों सैड हो ना, मैं आज तुम्हें कहीं घुमाने लेके चलती हूँ। मैं ना तुम्हें नैनी लेक पे लेके चलती हूँ। नहीं मम्मी, हमारा मन नहीं है। बच्चों मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। चलो मेरे साथ, आओ बैठो गाड़ी में। ठीक है। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया। बच्चों कैसा लगा लेक? मम्मी बहुत अच्छा है ना? अब एक काम करो, तुम दोनों ना जाके लेक एक्सप्लोर करके आओ और फिर मेरे को बताना यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है? चलो जाओ। ध्रुवी, मम्मी तो बहुत अच्छी जगह लेकर आई है हमें। हाँ वंदना, ये तो बहुत अच्छी जगह है। और देखो यहाँ तो बोटिंग भी हो रही है और डक भी तैर रहे हैं। ध्रुवी देखो, यहाँ तो लाइट भी लगी हुई है, और देखो रात में तो जब ये जलती होगी तो कितनी प्यारी लगती होगी ना। हाँ यहाँ पे तो कितना सुंदर लगता होगा ना ये। हाँ, और कोई ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है। मेरी जीत तेरी हार। दीदी दीदी, खाने का सामान लोगे? ध्रुवी, ये तो अन्नू की आवाज लग रही है ना? अरे अन्नू तू? अरे वंदना, ध्रुवी तू? तेरी जान ऐसा अपना प्यार, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अन्नू तू यहाँ कैसे? वंदना, जो हमारा घर था ना, वहाँ पे ना बाढ़ आ गई और फिर सब कुछ डूब गया, हमारा उसमें घर भी डूब गया। अन्नू, वो सब तो हमें पता है, वो हमें सौरभ ने बता दिया था, पर तू यहाँ कैसे आई? बहुत मुसीबत से बचे। एक बार तो लगा था कि आज बच ही नहीं पाएंगे, पर फिर हमें 2 दिन सड़क पे सोना पड़ा, और उसके बाद पापा के एक फ्रेंड मिल गए, उन्होंने पापा को यहाँ पे नौकरी पे रख लिया। फिर मैं भी यहीं पे काम करने लग गई। अन्नू, हमें भी तेरी बातों को सुन के बहुत दुख हो रहा है, पर तू 3-4 दिन से स्कूल नहीं आती ना, तो हम बहुत परेशान हो गए थे, बहुत घबरा गए थे। तो हमने सोचा कि हम तेरे घर आएंगे, और जब हम तेरी बस्ती में गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब तहस नहस हो रखा था। यहाँ पे आने के बाद पापा का तो काम छूटा है और मेरे सारे फ्रेंड भी छूट गए। गरीब लोगों का तो कोई दोस्त नहीं बनता ना जल्दी से। तुम लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, और मेरी पढ़ाई, स्कूल, मेरा सब कुछ छूट गया। अच्छा अन्नू, तू यहीं पे रुक। ध्रुवी, मैं ना मम्मी के पास जा रही हूँ। अन्नू तू कहीं मत जाइयो। ध्रुवी, तू भी इसके साथ रहियो, इसको कहीं भी मत जाने दियो। मम्मी। अरे वंदना, क्या हुआ? तू इतनी घबरा क्यों रही? और तेरी बहन कहाँ है? बहन ठीक है, अन्नू मिल गई। अन्नू मिल गई? अरे मम्मी, वो ना यहाँ पे ना छोटे मोटे चिप्स, खिलौने, ये सब बेचती है। अब जल्दी मेरे साथ चलो, चलो चलो चलो। अरे अन्नू बेटा, तुम ठीक हो ना? ये पकड़ो जल्दी। पता है तुम्हारे लिए ये दोनों कितना रो रहे थे। हाँ आंटी, मैं जानती हूँ, ये दोनों मेरे सच्चे फ्रेंड थे ना, इसलिए ये दोनों मेरे लिए बहुत परेशान थे। अन्नू बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी दूर अकेले, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आंटी, मैं अकेले नहीं आती, यहाँ पे मेरे पापा भी हैं। पापा भी है? पर तुम्हारे पापा तो कहीं भी नहीं दिख रहे, कहाँ है तुम्हारे पापा? आंटी, पापा तो उधर काम करते हैं।
अच्छा चलो अपने पापा के पास लेके चलो मेरे को। हाँ चलो आंटी। पापा, देखो कौन आया है। अरे मैडम जी, आप और बच्चों तुम यहाँ कैसे? वो क्या है ना, मेरे बच्चे बहुत उदास हो रहे थे, ये स्कूल नहीं आ रही थी ना, फिर ये देखने गए आपकी बस्ती में, वहाँ तो सब कुछ उजड़ गया, और फिर इन्होंने सोचा कि शायद अन्नू और आप, बस्ती की ऐसी हालत देख के सबके मन में गलत गलत ख्याल आने लगे, इसलिए मैं बच्चों को यहाँ पे घुमाने लेकर आई थी, लेकिन अचानक से फिर इनको अन्नू दिखी। बस मैडम जी, आपको तो पता ही है गरीबों के साथ कैसा कैसा होता है। वो क्या है ना, वहाँ बस्ती उजड़ चुकी थी, कुछ खाने के लिए भी मैडम जी पैसे नहीं थे हमारे पास। फिर मेरे एक दोस्त ने मेरी यहाँ ये झील है ना, इसके पास साफ सफाई की नौकरी लगवा दी, तो बस और एक कमरा दे दिया छोटा सा यहाँ रहने के लिए, तो बस वहीं अन्नू और मैं रहने लगे। और पैसे हैं नहीं मैडम जी, बहुत मजबूर हैं, तो उसका स्कूल भी छूट गया बच्ची का। मैं आपकी सारी बात समझ सकती हूँ, अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हमारे साथ चलो और हमारे वहीं रहना। मेरी फैक्ट्री में ना मैं आपको एक बढ़िया सी जॉब दिलवा दूंगी। क्या मैडम जी, सच्ची में सुपरवाइजर की जॉब मिल जाएगी मुझे? हाँ जी भैया, बिल्कुल मिलेगी ना, क्योंकि क्या है ना, इतनी छोटी सी बच्ची है, इसके मन पर क्या असर पड़ेगा, मैं इसका फ्यूचर खराब नहीं होने दे सकती, तो इसलिए आप लोग अब हमारे साथ चलो। ठीक है मैडम जी। अन्नू, हम चले ना मैडम जी के साथ? हाँ पापा। फिर तो स्कूल भी जाएगी ना? हाँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर अब मेरी बच्ची बिल्कुल खुश रहेगी। ना